रोमी 10 अध्याय उसके 8 पद पढ़ गए राम कुमार। परंतु वह कहती है कि वचन तेरे निकट है ना, परंतु वह यह कहती है ना, परंतु वह यह कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। हाँ, पता है गायत्री, ये जो वचन जिसके विषय में हम लोग कभी नहीं जानते थे, इस वचन के विषय में ना कभी सुने थे, और ये भी नहीं जानते थे कि ये वचन मतलब ये हमारे लिए जीवन का काम करेगा करके। हम लोग तो बाइबल के विषय को ही नहीं सुने थे कुछ साल पहले जाओगे तो, और आज क्या हो गया, परंतु वह क्या कहती कि वचन तेरे निकट है और तेरे है ना। आज आप लोगों के बीच में ये वचन आ गया, आप लोगों के निकट आ गया, है ना। तो कितनी अच्छी बात है जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे, और लोगों ने इस वचन के विषय में क्या क्या प्रचार नहीं कर दिए, है ना। वचन जीवन देता है, वचन क्या करता है, जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। और आज यहाँ बोल रहे हैं कि परंतु क्या कहते हैं कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। जब आपके निकट में है तो इसको पढ़ना है तब ना मुंह में आएगा। अब निकट में है, आप देखते रहोगे तो थोड़ी बनेगा, जब इसको पढ़ोगे तो आपके मुंह में आ गया सब, और जब मुंह में आ गया तो मन में आ गया, है ना। मन में आने के लिए मुंह में आना जरूरी है, सिर्फ बोलते हैं ना कि जो तेरे मन में वही तेरे मुंह में है, और जो तेरे मुंह में है तेरे मन में है ना। तो परंतु वह क्या कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आज देख लो भागवत प्रचार करने आ गई, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, है ना। फिर 15 पद में क्या लिखा, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। हाँ, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। अभी जो बात नहीं हो रहा था, बुलाते नहीं है, वो भेजता है, परमेश्वर का काम है। जिस दिन यदि आपके घर में नहीं आए ना तो समझ जाओ कि परमेश्वर आपके घर में नहीं आ रहा है, नहीं भेज रहा है। हाँ, अगर मैं नहीं आया आपके घर में, रुक गया, और कोई खुद अपने वचन सुनने का आदि तो हो गया, परमेश्वर तो काम को रोक दिया, अब तो हरी भैया नहीं आ रहे भैया वचन सुनाने के लिए, अब कैसे करें, अब नहीं आ रहा है, तो अब दूसरे को बुलाओगे, मतलब उसको बोलते हैं अपने कानों की खुजली मिटाना। वचन सुनने की तो आदत हो गई है, अब हरी भैया तो आ नहीं रहे, अब कैसे करें भाई, तो कोई दूसरे को बुला लो, उसको बोलते हैं अपने कानों की खुजली मिटाना। ठीक है, अब आपके घर क्यों नहीं आ रहा है वचन, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। या तो आप लोगों के विश्वास में कमी, या समर्पण में कमी, और किसी बात में भी कमी हो गई, तब ना आपके घर में वचन नहीं आ रहा है ना। तो फ़ोन करके थोड़ी है, तो लिखा है कि भेजे ना जाए तब तक क्यों कर प्रचार करें। और आगे, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाँ, परंतु जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को लेकर सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। अच्छी बातों को लेकर क्या सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। तो हम इस बात को जानते हैं गायत्री कि परमेश्वर ने हमारे पाँव को सुहाना बनाया है जो अच्छी बातों को लेकर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कि परंतु वचन, है ना, परंतु वह क्या कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। और क्या ही सुहावने हुआ पाँव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अब फिर 17 पद में क्या लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, अतः विश्वास सुनने से, अगर आप नहीं सुनोगे तो विश्वास कहाँ आएगा। तो लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। तो मसीह के वचन मतलब और कोई बात सुनोगे तो उसमें विश्वास नहीं होगा, मसीह के वचन,
मसीह जब वचन हमारे बीच में उसका जब वचन आया है तो यूं ही नहीं आ गया। ये वचन बहुत दुख तकलीफ से आया है। मसीह लोग कितना लहू बहा है अपना, हाँ, कितने लोग मर गए। ठीक है, यीशु को देख लो, क्रूस में अपना बलिदान कर दिया, तब जाके ये वचन हमारे पास आया है ना। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब देखो एक चीज़ और लिखी है, इब्रानी 4:2। इब्रानी, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। परंतु हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। कई एक लोग हैं ना, परमेश्वर के वचन को सुनने का तरीका को बदल देते हैं, स्वार्थ हम ले आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कब मैं चंगा हूँ, कई लोग वचन के पास इसलिए आते हैं कि धनी हो जाऊँ, कई लोग चंगा हो जाऊँ, है ना। जब आप वचन के पास आते हो तो सब चीज़ को छोड़ के किस चीज़ के लाना चाहिए? मैं जीवन पा जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो जीवन है। तो इस तरह से जब आप सुनोगे पूरे, है ना, तब विश्वास के साथ मन में बैठेगा परमेश्वर का वचन। अब मन में तो नाना प्रकार का चिंता वचन सुने तो कहाँ बैठेगा, है ना। मन में क्या है, ये हो जाता वो हो जाता रहता, नहीं, वचन से होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमें वचन उन्हीं की तरह सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास के साथ, हाँ, विश्वास के साथ उसके मन में नहीं बैठा। विश्वास के साथ मन में बैठना चाहिए। इसीलिए ना गायत्री, घर में परमेश्वर का जब वचन आता है, कितनी अच्छी बात है। वचन तेरे निकट है ना, तेरे मुंह में है और तेरे मन में। कितना निकट में है वचन, कितना निकट आना चाहिए परमेश्वर का वचन, अगर देखा जाए बहुत निकट है। ठीक है, और इसलिए घर में वचन खुलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का योजना ये है कि घर घर वचन खुलना चाहिए। इसीलिए दाऊद बोलता है ना, भजन संहिता 119 के 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये जो वचन खुला और प्रकाश हुआ, ठीक है। अब प्रकाश हुआ मतलब हमारा जीवन उजाला हो गया, हमारा भीतरी मनुष्य उजाला हो गया। ठीक है, सही और गलत की पहचान होगी। तो लिखा है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप ध्यान कर लो कि कितना निकट आ गया परमेश्वर के वचन, बहुत निकट आ गया। कभी सोचे नहीं थे, कल्पना नहीं किए थे कि मैं कभी परमेश्वर का वचन सुनूंगा या सुन पाऊंगा, और कभी ऐसा कोई बात। पर आप देखो, आपके निकट है, आपके मुंह में है, आपके मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, और भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें, हैं। और क्या ही सुहावने वह पाँच अच्छी बातों की सुसमाचार सुनाता है। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, तो हमें है ना, हमें उन्हीं के नहीं, लिखा ना, उन्हीं के नहीं वचन सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास के साथ मन में नहीं बैठा। तब लिखा है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना। दुआ